हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। जो मेटल्स के ओर हैं उनका हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्शन, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो हीट करने पर आसानी से क्या होते हैं कि मेटल अलग हो जाता है, प्योर मेटल हमें मिल जाता है और ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये केवल तब होता है जब लो रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, जैसे ये है HgS, इसे कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, या फिर इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं सिनाबार। ठीक, तो यहाँ पर मर्करिक सल्फाइड दिया हुआ है और हमें चाहिए मरकरी, तो सल्फर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सल्फर को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। तो ये है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, जब हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ठीक, तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये जो सल्फर है ऑक्सीजन से मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, और मरकरी भी ऑक्सीजन से मिलके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक, तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन है तो 3 नहीं होना चाहिए, हमें इवन नंबर लाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो ये इवन हो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ भी 2 करेंगे, तो जब यहाँ 2 करेंगे तो S भी 2 हो जाएगा सल्फर, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यानी 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये 6 हो जाता है, और यहाँ पर आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब क्या करना है कि जो ये मर्करिक ऑक्साइड देख रहे हैं, यहाँ से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तभी तो हमें प्योर मर्करी मिलेगा। तो देखिए कैसे मिलता है। ये जो है मर्करिक ऑक्साइड, इसको अगेन हम हीट करते हैं। ठीक है, और जब इसको फिर से हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो मरकरी हमें मिल जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। इसको बैलेंस जल्दी से कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर प्योर मरकरी पता मिल गया। ये है प्योर मरकरी। ओके, एक और मेटल का और है जो कि लो रिएक्टिव होता है, उसका नाम है कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मतलब कॉपर सल्फाइड से हमें क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। तो सेम इसका भी क्या करते हैं, इसको भी हीट करते हैं। ठीक है, जब हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Cu2O बनाएगा प्लस SO2 बनाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको भी बैलेंस करते हैं, तो देखिए 3 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहाँ भी 2, 4 हो गया। यहाँ पर सल्फर, अब यहाँ पर देखिए फिर से 2 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4 कॉपर हो गया है। अब सल्फर यहाँ पर 2 हो गया, तो फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये देखिए कितना हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई अगेन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। आई थिंक बैलेंस हो चुका है। इसके बाद से देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कॉपर सल्फाइड है वो इसको हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये टोटली इससे पूरी तरह से जो कॉपर सल्फाइड है पूरी तरह से कॉपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, इसमें कुछ कॉपर सल्फाइड रिमेन्स भी बच जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ कॉपर सल्फाइड इसमें और बचा रहता है, मतलब पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड है वो अगेन इस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है,
तो देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है Cu2O, फिर से कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच में, तो फिर से यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो यहाँ से SO2 को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचता है यहाँ पर, प्योर कॉपर हमें मिलता है। ठीक है, कॉपर कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 करें और सल्फर डाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 करते हैं। अब तो ये बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कॉपर कितना हो गया 2 2 4 2 6 कॉपर हो गया, तो यहाँ पर भी 6 कॉपर कर देते हैं। ठीक है, अब आई थिंक ये बैलेंस हो चुका है और हमें यहाँ पर प्योर कॉपर मिल गया, ये है प्योर कॉपर। तो ये रहा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, कैसे हुआ है इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। ठीक, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक, उनका 2 प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। देखिए कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मिडिल मेटल्स हैं, ठीक है, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनका कुछ सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो सल्फाइड फॉर्म में मेटल पाए जाते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रोस्टिंग मेथड से, और जो कार्बोनेट फॉर्म पाए जाते हैं उन्हें हम कैल्सिनेशन मेथड से अलग करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं रोस्टिंग मेथड होता क्या है। ठीक, रोस्टिंग, तो रोस्टिंग किसका करते हैं, जो मेटल सल्फाइड फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं, मेटल के सल्फाइड फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड। ठीक, तो देखिए इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, जब इसको क्या करते हैं कि स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिंक सल्फाइड को क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं एक्सेस एयर के प्रेजेंस में। ठीक, तो देखिए जैसे जिंक सल्फाइड स्ट्रांगली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ, जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही, तो जब हीट करेंगे तो एयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रांगली हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, एक्सेस एयर। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाता है, इसका ऑक्साइड फॉर्म बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये हो जाता है अलग। फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए पहले इवन नंबर में जाते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ सल्फर भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सल्फर 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 4 2 6, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। तो देखिए जिंक का ये ऑक्साइड फॉर्म मिल गया रोस्टिंग मेथड से। चलिए अब कैल्सिनेशन के बारे में भी जानते हैं। कैल्सिनेशन, ये क्या होता है, मेटल्स ऑफ कार्बोनेट और या फिर कार्बोनेट फॉर्म। तो देखिए मेटल्स ऑफ कार्बोनेट फॉर्म, तो कार्बोनेट फॉर्म में फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट ZnCO3। देखिए एग्जाम में आप जा रहे हैं पेपर देने, तो केवल एक रिएक्शन पे आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट, तो ये क्या है, कार्बोनेट फॉर्म ऑफ जिंक। तो इसका रिएक्शन कैसे करते हैं, देखिए इसको भी क्या करते हैं कि स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब स्ट्रांगली हीट करते हैं देखिए क्या होता है, इसको भी स्ट्रांगली हीट लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रांगली हीट करते हैं लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में। ठीक, लिमिटेड एयर मतलब एयर को बहुत ही मतलब कम कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ O3 है तो एक O जिंक के पास आ गया, CO2 बचा, CO2 को निकाल देते हैं तो जिंक ऑक्साइड बना। तो आप ये इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं,
तो इन दोनों इक्वेशन में आप एक चीज कॉमन देखे होंगे कि दोनों में इसका ऑक्साइड फॉर्म बन रहा है। अब इसके ऑक्साइड फॉर्म को कैसे, इस ऑक्साइड फॉर्म से जिंक को कैसे अलग करेंगे? तो जिंक को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट जो कि इसके लिए कंपेटेबल होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं कार्बन का। तो क्या करते हैं, ये जो बने जो जिंक का ऑक्साइड है, रिमेनिंग जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज एक्सट्रैक्टेड, या फिर जिंक ऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं हम कि जिंक ऑक्साइड, जिंक is obtained from zinc oxide by using reducing agent। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे रिड्यूस करेंगे। यहाँ इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड है, हमें चाहिए जिंक, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं कार्बन का। तो क्या करता है, कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और यहाँ पर जिंक आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जिंक के सल्फाइड फॉर्म या फिर कार्बोनेट फॉर्म से हमने प्योर जिंक को प्राप्त किया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल्स ऑफ सल्फाइड फॉर्म आर एक्सट्रैक्टेड बाय extremely heat या strongly heat in the presence of excess air, it convert to zinc oxide and sulfur dioxide। Calcination is the process in which zinc, the carbonate form of the metal, are strongly heated at the presence of limited air, it convert into zinc oxide and carbon dioxide is formed। After that, the oxide form of metal are extracted by using reducing agent। Reducing agent reduce the oxygen from oxide form of a metal and we can get the pure form of zinc। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? चूंकि इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इनसे ऑक्सीजन, इनके ऑक्साइड फॉर्म से ऑक्सीजन को अलग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी एफिनिटी ज़्यादा है, मोर अट्रैक्शन पावर है। जब अट्रैक्टिव नेचर के ज़्यादा है तो जो जिससे क्या होगा, इनकी पावर ज़्यादा होने की वजह से दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को इनसे अलग नहीं कर पाते हैं। जब अलग होगा ही नहीं तो हमें प्योर मेटल नहीं मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा? तो इसके लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उसके बाद से हम इनसे प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली extraction of reactive metals by the process of इलेक्ट्रो। तो इनके मोल्टेन फॉर्म को लेते हैं, ठीक है। तो
मोल्टेन फॉर्म और ये कौन से कंपाउंड में मिलते हैं, तो इनके क्लोराइड ओर को, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके क्लोराइड फॉर्म को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्लोरीन को अलग भेजते हैं और सोडियम को हम प्राप्त करते हैं उसको अलग करके। कैसे अलग करेंगे देखिए, तो एक सिस्टम तैयार करते हैं, उसके दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लेट्स होते हैं, एक निगेटिव प्लेट्स होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव की तरफ होता है निगेटिव, निगेटिव की तरफ होता है पॉजिटिव। तो देखिए ये हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसमें फिल कर देते हैं वाटर, ठीक। अब देखिए हमें क्या है कि मेटल के क्लोराइड ओर से हमें अलग करना है मेटल को, ठीक है। तो मान लीजिए सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जब इसमें मिक्स करेंगे तो सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो सोडियम आयन है वो देख रहे होंगे आप कि सोडियम पॉजिटिव होता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक, तो पॉजिटिव होता है। देखिए और एक बात और जान लीजिए, ये पॉजिटिव प्लेट है उसे कहते हैं एनोड और इसे कहते हैं कैथोड। तो देखिए क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको कौन अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव प्लेट, तो ये इस पे डिपॉजिट होते जाते हैं, इस पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। क्लोरीन पॉजिटिव की तरफ डिपॉजिट होता है, क्लोरीन आयन, तो जब डिपॉजिट होते हैं तो सोडियम आयन कन्वर्टेड टू सोडियम, मतलब प्योर मेटल हमें कैथोड से प्राप्त होता है। कैसे, तो कैसे होता है, तो देखिए जो सोडियम आयन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सोडियम मेटल। और जो क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन क्या होता है Cl2, तो आयन में बदल गया है इसलिए 2Cl आयन। ये क्या होता है कि Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, दो इलेक्ट्रॉन को निकालकर, ठीक। तो हमें कैथोड पे क्या मिलता है, सोडियम मिल जाता है, मतलब कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।